आज इस व्याख्यान में हम हुमायूं के समक्ष बाह्य कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे। हुमायूं जब गद्दासीन हुए उस समय न केवल उनके समक्ष आंतरिक कठिनाइयाँ थीं, अपितु कुछ बाहरी कठिनाइयाँ भी उनके समक्ष बनी हुई थी, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की सीमा जो है वो विभिन्न शक्तियों की सीमाओं से लगने लगी थी और ये शक्तियाँ किसी भी समय मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती थी। इन शक्तियों में हम गुजरात, अफ़गान, बंगाल, सिंध, मालवा, खानदेश, कश्मीर, राजपूताना का उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम गुजरात की बात करें तो हुमायूं के गद्दी प्राप्त करने के समय गुजरात में बहादुर शाह शासनरत थे, जो कि महत्वाकांक्षी थे, और महत्वाकांक्षा के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना को भी संगठित कर लिया था। 1531 में उन्होंने मालवा पर आक्रमण करके उसे भी अपने राज्य में मिला लिया और आसपास के जो असंतुष्ट अमीर थे उन्हें भी अपने यहाँ आश्रय दे दिया। जैसे ही उन्होंने मालवा को अपने राज्य में मिलाया तो उनकी सीमाएं जो है वो मुग़ल साम्राज्य के समीप पहुंच गई थी और अब उनकी महत्वाकांक्षा हुमायूं के शासन पर अपनी निगाहें बना रही थी। हुमायूं आंतरिक कठिनाइयों में उलझे हुए थे और बहादुर शाह ऐसी परिस्थितियों में भी हुमायूं के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते थे। तो पहली कठिनाई तो हुमायूं के समक्ष यही थी कि बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोका जाए। दूसरी समस्या थी अफ़गान की। पानीपत और घाघरा युद्ध के पश्चात अधिकांश अफ़गान जो है वो बिहार में अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे और इन अफ़गानों के दो मुख्य जो हैं वो नेता कह लीजिए, लीडर कह लीजिए, अग्रज कह लीजिए, वो थे महमूद लोदी और शेर खां। जहां महमूद लोदी अपने पूर्वजों की गद्दी को पुनः प्राप्त करना अपना लक्ष्य मानते थे, अपना उद्देश्य मानते थे, वही शेर शाह जो है वो महत्वाकांक्षी थे और अफ़गानी शक्ति जो है उसको एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण करके अधीन करना चाहते थे। इन दोनों के अतिरिक्त बिब्बन और बावजीद भी थे जो अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और वास्तव में तो शेर खां जो है वो बिहार में अफ़गानों का नेतृत्व कर रहे थे और हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गए थे। अब बंगाल में यहाँ जो शासन कर रहे थे वो नुसरत शाह थे और नुसरत शाह न केवल अफ़गानों को सहयोग दे रहे थे बल्कि उन्होंने बाबर के विद्रोही अफ़गान जो थे उनको भी अपने यहाँ शरण दी थी और शरण ही नहीं दी थी अपितु जागीरें भी प्रदान की थी तथा इब्राहिम लोदी की पुत्री जो है उससे विवाह करके मुग़लों को लिए अपने आप को एक मुसीबत के रूप में खड़ा कर दिया था। और ये जो नई परिस्थितियाँ थी बंगाल में और बिहार में वो मुग़लों के लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकती थी। गुजरात, अफ़गान, बंगाल की तरह सिंध और मुल्तान जो हैं उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह के डर से सिंध और मुल्तान ने संधि तो कर ली थी
बाबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, किंतु अब उन्हें पता पड़ गया था कि हुमायूं जो है वो इतना योग्य नहीं है जितना बाबर थे। हुमायूं जो है वो कूटनीतिज्ञ नहीं है और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उनकी स्वतंत्रता की घोषणा भी हुमायूं के लिए एक सरदर्द बन गई। इसी तरह से मालवा जो है वो गुजरात और राजपूताना के मध्य स्थित था और इसीलिए मालवा का जो सामरिक महत्व रहा है वो हमेशा से रहा है। और मालवा के सामरिक महत्व ने गुजरात और राजपूताना के बीच संघर्ष का एक कारण भी अपने आप को बनाया है। 1531 में गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो हुमायूं के लिए अब ये सरदर्द हो गया था कि बहादुर शाह जो है वो कभी भी मालवा के सहयोग से, मालवा क्योंकि उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है, उसके राज्य में मिल चुका है, मालवा के सामरिक महत्व से कभी भी वो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी तरह से खानदेश जो है वो दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता था। उत्तर भारत की राजनीति में उसका कोई प्रभाव नहीं था, किंतु वहाँ का जो शासक था मोहम्मद प्रथम, उसकी माँ जो है वो गुजरात के शासक बहादुर शाह की बहन थी और बहादुर शाह से संबंध होने के कारण हुमायूं का जो विरोधी था, जिसे हुमायूं नंबर 1 विरोधी के रूप में देख रहा था बहादुर शाह, वो शक्तिशाली हो जाता था और खानदेश का उसका मदद करना कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए संकट पैदा कर सकता था। कश्मीर पहाड़ों से घिरे होने के कारण कश्मीर का सामरिक महत्व, कश्मीर का विशेष महत्व रहा है, लेकिन हुमायूं की गद्दी प्राप्ति के समय यहाँ पर पारस्परिक संघर्ष चल रहा था और हुमायूं जो है उसकी अयोग्यता के कारण ये जो समस्या थी वो भी उसके लिए एक संकट पैदा कर सकती थी। इसी तरह से राजपूताना, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ में आंतरिक संघर्ष चल रहा था। रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, लेकिन रानी कर्णावती जो है उसने उसका विरोध किया और हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं अपनी अयोग्यता के कारण इस झगड़े का लाभ न उठा सका और झगड़े का लाभ भी नहीं उठा सका और वो राजपूतों के सहयोग से भी वंचित हो गया। और उधर राजपूताना में मारवाड़, आमेर, सिरोही आदि महत्वपूर्ण राज्य थे, किंतु कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो उस एरिया में एकता स्थापित कर सके। तो फिलहाल जो स्थिति थी, हुमायूं को राजपूताना से कोई तात्कालिक भय नहीं था, लेकिन राजपूताना में बहादुर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हुमायूं के लिए राजपूताना एक समस्या बन सकता था। अतः उपरोक्त परिस्थितियां कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही थी और कठिनाइयां हो सकती थी। लेन पुल ने लिखा है, हुमायूं इतना योग्य नहीं था, ना वो उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था, ना उसमें कोई योग्यता थी। उसका लालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। उसने कठिन परिस्थितियां कभी नहीं देखी थी। उसे युद्ध से कभी लगाव नहीं रहा, अपितु आमोद